नमस्कार दोस्तों, दिस इज देवराज वंस अगेन आई वेलकम यू एट माई एफई। एफई स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। इट में भी वो गन्ना अनुसंधान संस्थान हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो जिसके आने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं पेपरों में, उनको रखा है मैंने इसके अंदर। और बेसिकली दिस वीडियो एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास मिस्टर अशोक कुमार जो कि पंचकुला से हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है मैंने। और वैसे तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है पढ़ लेते हैं और कर भी देते हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं इनको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यार ये गन्ने वाला संस्थान कहाँ पे था, टेक्निकल संस्थान कहाँ पे था, ये भाभा परमाणु संस्थान कहाँ पे था। तो कई बार और चार ऑप्शनों में वो चारों के चारों कुछ कंफ्यूज करते हैं आपको, यार ये होता है, यार ये भी होता है, नहीं 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 ये होगा। तो एक आप श्योर होकर टिक नहीं मार पाते हैं। तो इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। मैंने कई बार जब भी मैं कोई टेन्यू उठाता हूँ, सैम्पल उठाता हूँ, तो उनमें मैं देखता हूँ कि इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार। तो पेश है मेरा आज का वीडियो, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एक बार देखने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसको एक बार देखेंगे, एक बार इसके बाद देखेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। अगर आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यू हैव टू टाइप इन योर URL इट्स www.youtube.com/friendseducation। आप हमें ट्विटर पे भी लाइक करते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो करते हैं बाय दिस लिंक twitter.com/FE एजुकेशन एंड फेसबुक पे आपको लाइक करने के लिए हमारे पेज को यू हैव टू टाइप facebook.com/friendseducation। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं कुछ संस्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर उनके स्थान, और यहाँ पे उनको मैंने फ़ोटो के साथ जोड़ा हुआ है, या जिनके साथ जोड़ा हुआ है वो ट्रिक मेंशन कर रखी है मैंने। तो पहला है भारतीय केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। ये औषधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक तरीके से इस पेज पे मैंने सारे के सारे लखनऊ वाले ऐड किए हुए हैं। तो आपको इन सबको जोड़ना है एक साथ। सेकंड वाले पे पहले हम फोकस करते हैं। सेकंड वाला है औद्योगिक विष, यानी कि जहर, टॉक्सिक, यानी कि विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। यह है लखनऊ में। भाई जहाँ पे जहर होगा वहाँ उसकी औषधि भी होगी, ऐसा आपको सोचना है। तो इस तरीके से आपको विष को जोड़ना है लखनऊ के साथ। जैसे किसी को काट लिया तो एक जहर बन जाता है, और इस जहर को काटने के लिए, हटाने के लिए फिर एक दवाई बनाई जाती है। तो बोथ आर फ्रॉम लखनऊ। ये इस तरीके से आप याद कर पाएंगे, विष और औषधि। विष और औषधि दोनों कहाँ पर हैं? लखनऊ। तो जहर को काटता है, औषधि काटती है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो औषधि होती है उसमें से सुगंध आती है। तो केंद्रीय और चिकित्सा का काम कर रही है वनस्पति, तो केंद्रीय चिकित्सक और सुगंधित वनस्पति संस्थान ये है लखनऊ में। और एक वनस्पति है जो औषधि बनती है, जो नेचुरल वनस्पति जो औषधि बनती है वो एक वनस्पति से बनती है, भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों चीज़ें कहाँ पर है? लखनऊ में है। एक बीरबल को और ध्यान रखना है आपको, बीरबल साहनी प्रा वनस्पति संस्थान, ये भी लखनऊ में है। बीरबल हर एक चीज़ का तोड़ जानते थे, हर एक टेक्निक जानते थे। टेक्निक से तकनीकी आपको ध्यान आएगा, तकनीक। तो भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में, और वो हर एक तरीका जानते थे कि किस जहर को किस तरीके से औषधि में बनाया जाता है, किस औषधि को एक जहर में बनाया जाता है। इट ऑल थिंग्स ट्रिक बाय बीरबल। किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करते थे बीरबल जी। तो इस तरीके से हम याद कर पाएंगे। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र जो भी है ये लखनऊ, वनस्पति। और जब भी सुगंधित होगी तो सुगंध आएगी किसमें से? औषधि में से। और बीरबल इज एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, चाहे वो जहर की हो, चाहे वो विष की हो, चाहे वो औषधि की हो, और कोई भी टेक्निक हो, तकनीकी हो, तो भी लखनऊ। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 आपको याद हो गए। अगली ओर चलते हैं। दिस वन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो जितने भी आपके सड़क वाले हैं, राजमार्ग वाले हैं, ये सारे के सारे हैं नई दिल्ली। तो सड़क NH यानी कि नेशनल हाईवे, और सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोनों है कि दोनों नई दिल्ली में हैं। अगला है मौसम विज्ञान संस्थान। आपको सिर्फ मौसम वर्ड पे फोकस करना है। अगर इसके साथ कोई और वर्ड जुड़ता है या कुछ भी नया होता है तो ये आपका नई दिल्ली नहीं होगा, ये आपका पुणे होगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, जैसे कि हमने बचपन में देखा होगा, जब हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में रहे होंगे तो एक DD1 पे आता था, और अब भी आता है वैसे वो, लेकिन अब हम लोग
और DD1 से इतना जुड़ नहीं पाते, तो उसमें मौसम समाचार आता था, अगर आपको याद हो मौसम समाचार। और दूरदर्शन का जो मौसम समाचार है वो कहाँ पर है आपका, वो है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली बिल्डिंग भी देख पाएंगे आप नई दिल्ली में। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। उसके बाद है भारतीय भौतिक प्रयोगशाला, ये भी नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH की बात हो रही थी। इसका एड्रेस भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, समथिंग कुछ भी हो बट देर न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से NH था नई दिल्ली। मौसम विज्ञान कर चुके हैं हम लोग नई दिल्ली। भौतिकी प्रयोगशाला आपको रटना है नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान संस्थान भी है आपका नई दिल्ली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर में ये जुताई वाला काम, खेतों का काम हो रहा है। और ट्रैक्टर भी संस्थान भी आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। एम्स हॉस्पिटल इज़ वेरी फेमस। वैसे एम्स दिल्ली के अलावा और भी कई जगह हैं, जैसे पटना में खुला है, और भी कई जगह खुले हैं, बट आपको यहाँ पर फिलहाल एम्स के लिए आपको याद करना है नई दिल्ली। तो इस तरीके से आपको आई थिंक याद हो गए होंगे सारे के सारे ये सड़क, NH, मौसम विज्ञान, भौतिकी और कृषि अनुसंधान संस्थान हो, या फिर ट्रैक्टर के लिए कोई वर्ड हो, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, तो ये है आपके नई दिल्ली। अगला है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, जैविक के लिए आ रहा है, तो आपको रटना है जैविक राष्ट्रीय जैविक संस्थान कोलकाता में है। और कोलकाता में जूट के लिए भी है। जूट बेसिकली एक पौधे से होता है, कुछ पेड़ होते हैं जिनको कुछ टाइम के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, बाद में सूखने के बाद उनको फिर पीट के उसके अंदर का मटेरियल अलग अलग किया जाता है, जिससे जूट पैदा होता है। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है, आपका कोलकाता में है। और प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग, ये भारत का सबसे बड़े म्यूजियम में इसकी काउंटिंग होती है, ये कोलकाता में है। बहुत ही फेमस, बहुत ही यादगार, देखने योग्य भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। उसके बाद है भारतीय भूभाग चुंबकीय संस्थान, चुंबकीय मुंबई में है। आपको ध्यान रखना है बॉलीवुड मुंबई से जाना जाता है, महाराष्ट्र बॉलीवुड मुंबई में है। और ये जो स्टार होते हैं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैग्नेट करता है, जिस तरीके से चुंबक करता है। तो दो तरीके से पेपर में पूछा जाता है ये, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेट। जहाँ भी भू वर्ड होता है इट्स जियो, जैसे ज्योग्राफी भौगोलिक, वैसे ही मैग्नेट आपका मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय है। तो चुंबक मैग्नेट यानी कि स्टार एक तरीके से खींचता है अपनी ओर लोहे को, जैसे कि स्टार खींचते हैं अपने फैंस को। तो इस तरीके से भू चुंबकीय चुंबक खींचने का काम करता है। जैसे स्टार लोग कहाँ पर, बॉलीवुड बोले तो मुंबई। अगला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, ये आपको रटना है और इसको जोड़ना है आपको भाभा से, जो कि इजी रहेगा आपके लिए जोड़ना भी और याद करना भी। फिलहाल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, टाटा से आपको जमशेदपुर नहीं पहुंचना, बिकॉज टाटा की ज़्यादातर कहानियाँ, क्योंकि टाटा का एक स्टील प्लांट है जमशेदपुर में जिसके लिए काफ़ी फेमस है वो। फिलहाल आपको ये रटना है कि जो टाटा का है इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। और इसके साथ साथ भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका, जो कि ट्राम्बे में है, और ट्राम्बे मुंबई में है। डॉक्टर भाभा ने, इसके बारे में आपको बता दूं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है ये। डॉक्टर भाभा ने मार्च 1944 में सर दूरबजी टाटा ट्रस्ट से भारत में नाभिकीय अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए एक संपर्क किया, जिसके फलस्वरूप मुंबई में टाटा, जो कि जिसके बारे में आपको बताया मैंने आपको, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। और इसका उद्घाटन 19 दिसंबर 1945 को हुआ। भाभा परमाणु, जैसा कि आप एक छोटा सा एक फोटो भी देख पा रहे हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई, दैट्स पिन कोड 400085 भारत। यानी कि आपको ध्यान रखना है भाभा ट्राम्बे मुंबई, बट अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल ओनली जैसे मुंबई। आगे चलते हैं, आगे है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, रटना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हैदराबाद, बट मे भी आ जाए। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, एंड कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान, ये है आपका हैदराबाद, ये आपको रटने हैं दोनों। उसके बाद है राष्ट्रीय माफ़ कीजिए, दोनों हो गए आई थिंक ये। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है बेंगलोर, और भारतीय खगोल संस्थान है ये बेंगलोर। और खगोल के लिए मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र होता है, ये वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के नाम से। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी यानी कि अर्थ और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन किया जाता है।
वो कहलाता है आपका खगोल संस्थान, फिलहाल कहाँ पर है, बेंगलोर में। और केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, भाई भवन होगा तो उसके अंदर खिड़की तो होगी, भवन है तो खिड़की है, भवन है तो खिड़की है, खिड़की से बन गया रुड़की। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, ये भी आपको रटना है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है आपका भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान। इससे पहले मैंने आपको बताया था मौसम के बारे में, जब भी मौसम सिंपल मौसम वर्ड आए मौसम तो यू हैव टू टिक न्यू दिल्ली, बट जो उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान आपको उस टाइम बताया था मैंने, पुणे लगाना है। जब भी मौसम में कुछ चेंज हो जाए, वह साल आ जाए, कुछ भी XYZ आ जाए तो पुणे, जब सिंपल मौसम संस्थान के लिए आए तो नई दिल्ली। फिलहाल उष्ण आ रहा है, दैट्स वाई पुणे, वह साल आ रहा है इसलिए पुणे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एक है जिस पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि बट वी हैव टू बिलीव बिकॉज दिस इज आंसर, बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूट, तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा न्यूज़ पेट्रोल का उसके साथ संबंध हो भी ना हो, इट्स इंस्टीट्यूट, सिंपल सी बात है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है। वैसे वनों के प्रदेश के लिए फेमस है आपका, वनों का प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। और सोया प्रदेश भी है मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, दैट्स माय फोटो। ये फोटो है आपका झरिया का, झरिया जो कि धनबाद में है। धनबाद बेसिकली फेमस है आपके कोयले के लिए। एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, गैंग ऑफ वासेपुर, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, बट यू कैन नॉट वॉच विद फ्रंट फैमिली। तो झरिया खान, वहाँ पे दो तरीके की वैसे खान होती हैं, एक तो होती है ओपन, जहाँ पे आप कुछ इस तरीके का व्यू देख पाते हैं, एक होती है यहाँ पे एक तरीके से क्रेन वगैरह ब्लास्ट करके कोयले को निकाला जाता है। और यहाँ पे कमाल की बात है कि एक रासायनिक, एक साइंटिफिक वे में ऑक्सीजन की जब वायु से क्रिया होती है तो आग, कोयले में कुछ आग जल रही होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खान पूरी आग जल जाए, पूरी खान जल कर खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद, बहुत ही बड़ी बड़ी खानें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं कोयले की। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये आपका धनबाद, झरिया इज़ वेरी फेमस खान ऑफ धनबाद। अगला है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये है आपका भावनगर। नमक और समुद्री है, इससे आपको जोड़ना है कि भाव किस तरीके से हो कि याद रहे आपको। वैसे भावनगर ये है कहाँ पर, ये है गुजरात में है, ये गुजरात में है भावनगर। और अगर आपको याद हो तो गांधी जी ने एक नमक आंदोलन भी तोड़ा था। तो भावनगर जिले का मुख्यालय है और गुजरात राज्य के पश्चिमी भारत में स्थित है। ये भावनगर गुजरात राज्य के उत्तर में अहमदाबाद जिले के पूर्व में खंभात की खाड़ी कैसे हैं, और दक्षिण में सुरेंद्रनगर जिले और पश्चिम में जूनागढ़ जिले से घिरा हुआ है चारों ओर से। ये फिलहाल आपको याद रखना है कि जो भावनगर है वो है गुजरात में। और इसको रखने के लिए आप कर सकते हैं कि जो भी एक तरीके से जो नमक और समुद्री रसायन विज्ञान है, नमक बेसिकली निकलता समुद्र से ही है, तो उसके भाव आ जाते हैं जो भी नमक बनाता है, क्योंकि वो कभी भी भले नमक सस्ता हो, एक एवरेज रेट से बात करूं तो मैं किसी और चीज़ से इसकी कंपेयरिंग करूं, लेकिन जो भी इसको बनाएगा उसके भाव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको लगता है गांधी जी ने नमक तोड़ा था सबसे पहले, नाउ आई एम मेकिंग इट, तो उसके भाव आ जाते हैं। तो या फिर आप इस तरीके से सोचेंगे उसके भाव आ जाते हैं, या फिर नमक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बिना खाना टेस्टी रहता नहीं है। तो जो भी नमक बनाता है वो अपने आप में भाव खाता है, भाई नहीं नमक ख़त्म हो गया है। बीच में अफवाहें भी सुनने को आती हैं कि नमक बंद होने वाला है, जिससे नमक ब्लैक में बिकने लगता है। तो नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, जो कि गुजरात में है। अगला है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये भी आपको रटना है। और चीनी किस तरीके से बनाई जाती है, चीनी मिल में एक तकनीक बनाई जाती है, और चीनी बनाते कैसे हैं ये अगर हम सुनते हैं उन मिलों के बारे में तो हमारे कानों को विश्वास नहीं होता। स्पेशल अगर आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं किसी गॉडेस का, किसी का भी, तो यू कैन नॉट बिलीव कि इस तरीके से बनते हैं, आपके कानों को विश्वास नहीं होगा, इतनी गंदगी होती है वहाँ पर। जो वर्कर्स होते हैं वो कहीं भी मैं बोलना नहीं चाहता उसको। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। वो चीनी की जो टेक्निक बनाई जाती है, कानों को विश्वास नहीं होता किस तरीके से चीनी बनाई जाती है गन्ने से। तो केंद्रीय यांत्रिक, अभी फिलहाल आपको भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, कानों को विश्वास नहीं होता इस टेक्निक से चीनी बनाई जाती है।
अगला है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर में है। और इसका फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ CSIR के नाम से। ये आपका कुछ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल मैकेनिकल तो नॉट, इसका इतना ज़्यादा नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं इसको हम। राष्ट्रीय धातु विज्ञान जमशेदपुर में है, जो कि ये आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में टाटा, जमशेदपुर बेसिकली टाटा के लिए फेमस है। टाटा की स्टील प्लांट है वहाँ पर, जैसा कि पहले बताया मैंने आपको। तो बहुत ज़्यादा धातु आती है वहाँ पे एज ए स्टील। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर। अगला है, और जमशेदपुर के बारे में मैं आपको इसका दूसरा नाम, वैसे जैसा कि बताया मैंने आपको, टाटा के नाम से फेमस है। इसका दूसरा नाम टाटा नगर है, टाटा नगर के नाम से। और भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है झारखंड, जहाँ की राजधानी आपकी रांची, और झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित है वैसे। और इससे पहले यह साक्षी नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बना, जिसे बाद में, ये काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ की जो मिट्टी काफ़ी काली है, जिसके नाम से यहाँ पर एक काली माटी का स्टेशन बना, जो कि बाद में टाटा नगर कर दिया गया। ये भी एज ए मेमोरेबल के रूप में आप याद रख सकते हैं। और अगला है आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में एक, वैसे जादूगोड़ा फेमस है अपनी यूरेनियम की खान के लिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। अब ईंधन ख़त्म हो गए हैं मार्केट से, स्पेशल अगर मैं भारत की बात करूँ तो भैया कोई जादू करेगा तभी ईंधन निकलेगा, क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं बाहर वालों पे। भाई पेट्रोल चाहिए तो इराक से आएगा, सऊदी अरब से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा। बट अगर ईंधन जस्ट ईंधन तो सारे वही होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, तो भारत में कम हो रहा है। तो ज़रूरी है कि कोई जादू कर दे आके और बता दें हाँ भैया इस एरिया में आपका ईंधन है। तो जादूगोड़ा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। जादूगोड़ा केंद्रीय चमड़ा संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल इज फेमस फॉर केरला, और वो जगह है कासरगोड जहाँ पर है ये केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है केरल। वैसे मलेशिया वेरी फेमस इन द वर्ल्ड की बात करूँ तो, लेकिन फिलहाल कासरगोड केरल। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। भाई जो समुद्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, एक तरीके से सोचा जाए, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। भाई समुद्र जो भी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, भाई समुद्र पे जाके उनको समुद्र के बारे में नॉलेज देनी है, तो ऐसी कौन सी जगह जाए जहाँ पर अच्छा रहे? तो दे विल यूज़ गोवा। गोवा एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बीच देखने को मिलते हैं। तो गोवा समुद्र के बगल में है। अगर आप गोवा में जाते हैं तो आपको बीच का भी एक आनंद आएगा। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोला होगा ये समझने के लिए। तो गोवा जाने से एक आपका समुद्र का विज्ञान जो संस्थान है वो भी खुल सकता है, और यू कैन एंजॉय बीच ऑल्सो। और वो कहाँ पर है? गोवा की राजधानी है पणजी। तो समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी, समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी। नेक्स्ट वन आपका डीजल लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में होता है एक तरीके से स्वतः जो कि ऑटोमेटिक हो। वाराणसी में है ये रटना है आपको, ये काफ़ी बार पेपर में आया है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है आपका वाराणसी में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? जब भी हम चावल खाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कटकता है, जैसे कंकड़ सा आ गया हो। तो कटकता है यानी कि कुछ कंकड़ कटकता है, उसको हम उड़ा के फेंक देते हैं। उड़ा के फेंकने का मतलब उड़ीसा। तो कटक वैसे भी उड़ीसा में आपको पता होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक, उड़ीसा में। अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगला पहले आया था चीनी तकनीक वाला, ध्यान रखना है आपको, चीनी तकनीक वाला आया था। चीनी तकनीक में कहानी क्या थी कि भैया चीनी बनती कैसे, इसकी टेक्निक हमारे कानों को विश्वास नहीं होगी कैसे बनता है। तो इट वॉज चीनी तकनीक कानपुर था, इस तरीके से याद कर पाएंगे आप। ये है आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर से आप याद कर पाएंगे इसको, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान।
कोयम्बटूर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। और इसके लिए आप सोच सकते हैं कुछ इस तरीके का, कोई बटोर नहीं पाता है इसको तोड़ने के बाद, कोई ना बटोरना आसान होता है तोड़ने के बाद, कोई ना बटोरना आसान होता है, कोई ना इस तरीके से, कोई ना या कोई ना जो भी है, कोई गन्ना, बटोरना आसान होता है तोड़ने के बाद, तो कोयम्बटूर से याद कर पाएंगे आप। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। उसके बाद है शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहाड़ों, सोचना ऐसा, भले बात एग्जिस्ट ना करती हो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कि शिमला है सबसे बड़ा इलाका, जो हिमाचल की राजधानी है शिमला, तो वहाँ पे एक संस्थान आलू वाला खोला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ों पे एक तरीके से आलू उगाए जा रहे हैं, जस्ट यू टू थिंक ओनली, इन आलू को अगर आप मार्केट में नीचे तक लेके आते हैं ना, तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा चेक करने में। तो क्यों ना यहीं पे एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए और यहीं पे सबकी आलू मंगा लिया जाए दूर दूर से, और जब यहाँ पे आलू जाएगी तो यहाँ पे चेक करना ईजी होगा, रिसर्च करना इन पे आसान होगा। क्योंकि पहाड़ों से नीचे लाना हार्ड है, क्योंकि पहले तो आप उनको पहाड़ों से उखाड़ो, फिर उनको ला दो ट्रकों में, फिर लेके जाओ संस्थानों में, बेकार होगा। इससे अच्छा थोड़े थोड़े सैंपल यहीं मंगा लिए जाएँ चेक करने के लिए, यहीं पे चेक हो जाएगा कि कौन सा आलू किस कैटेगरी का है, कितना अच्छा है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि है राजमुंद्री है आपका आंध्र प्रदेश। और ये भी इजी है आपके लिए याद करना। आप ऐसा सोच सकते हैं कि लोग अंधे हो जाते हैं जो तंबाकू खाते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लोग अंधे हो जाते हैं खाते वक्त, उन्हें अपना भविष्य दिखाई नहीं देता, आंध्र प्रदेश में है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे आंध्र प्रदेश। और आंखें मुंद जाती हैं उनकी, राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंदरी। अगला है उच्च अक्षांश संस्थान, जो कि है गुलमर्ग में। गुलमर्ग एक तरीके से दर्रा भी है, और ये है आपका जम्मू कश्मीर में। इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है, और फूलों के प्रदेशों के नाम से फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फूलों का प्रदेश है गुलमर्ग, ये भी ध्यान रखना है आपको उसके साथ साथ। और ये स्थान बारामूला ज़िले में आता है। यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है गुलमर्ग इन जम्मू कश्मीर। अगला है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। ये है आपका रांची में, और संभवतः लगभग लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाछा पड़ा था। लाछा, और लाख कहाँ से आया मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये लाछा से हुआ, ये लाछा, और बाद में यही लाछा लाख बन गया। लाख एक प्राकृतिक रूल है, बाकी जो और मोस्टली जो रील है वो कृत्रिम बनाई जाती हैं। इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान भी कहते हैं लाख को, जो कि जिसका इंस्टीट्यूट है रांची में। और लगभग 34,000 लाख के कीड़े लगभग 1 किलोग्राम रंगीन लाख का निर्माण करते हैं। और ये भी एक तरीके से याद समझने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। 34,000 लाख कीड़े 1 किलोग्राम रंगीन लाख का निर्माण करते हैं। और भारतीय लाख अनुसंधान रांची में है। रांची इज ए कैपिटल ऑफ झारखंड। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। एक रोड आपने सुना होगा कभी, अगर आप गूगल मैप का यूज़ करें, करनाल रोड। ये आपका हरियाणा की तरफ जाता हुआ। तो इस तरीके से आपको सोचना है, रोड जा रहा है, और बहुत हट्टे कट्टे लोग होते हैं हरियाणा के, पंजाब की, आपको पता होगा, काफ़ी लंबा रोड जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर दूधों की काफ़ी अच्छा स्थिति होती है, मिल्क वगैरह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान है केंद्र करनाल, ये भी आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र है करनाल। अगला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यू हैव टू लर्न और क्राइम ऑल्सो, पुणे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। और इसको रट सकते हैं आप कि मैसूर से एक तरीके से मौसा खाद्य खाने के लिए बोलते हैं। जब भी बोलते हैं भाई खाने लगा दो,
मौसा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है? मैसूर में है। तो मौसा बोलते हैं खाने की बात जब भी बोलते हैं, तो मौसी तो बोलती नहीं है। अगला है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर। ये वैसे बिहार का मुजफ्फरपुर है इन माई ओपिनियन, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और इस मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस होती है। इवन अगर मान लो आप किसी बिहार में किसी एरिया में रहते हैं और आपका कोई दोस्त मुजफ्फरपुर में रहता है और वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है और वो सीज़न अगर लीची का है, तो ज़्यादातर लोग लीची ले आना प्रेफर करते हैं। लीची इज़ वेरी फेमस फ्रॉम मुजफ्फरपुर। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, जिसके पास कपड़े बहुत अच्छे होते हैं या जो कपड़े अनुसंधान में काम करता है उसके पास भरमार होती है कपड़ों की, ऐसा सोचना है आपको। तो उसके अंदर अहम बहुत ज़्यादा होता है, वो डेली नए नए कपड़े पहनता है, स्टाइलिश पहनता है, उसके अंदर अहम बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से आपको सोचना है। तो आई थिंक आपको वीडियो याद हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड आप इस वीडियो को एक या दो बार और देखेंगे बिफोर एग्ज़ाम्स, और उसके बाद आपको देखना नहीं है, बस सोचना है कि गन्ना तकनीकी है तो कहाँ होगा, भाभा है तो कहाँ होगा, अगर कपड़ा उद्योग संस्थान है तो कहाँ पर होगा, अगर गन्ने का है तो कोई बटोर कुछ कहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपको रटना है। समुद्र विज्ञान कहाँ पर है तो कहाँ होगा समुद्र विज्ञान, यानी कि आपका लोग समुद्र के बारे में जानना चाहते हैं तो बीच भी देखना चाहेंगे तो वो पुणे यानी कि गोवा में, पणजी यानी कि गोवा में होगा। नारियल इज़ वेरी फेमस फॉर केरल। तो एक बार आपको ध्यान देना है, जैसे कि केंद्रीय भवन निर्माण है कहाँ होगा, भवन में खिड़की होगी, खिड़की यानी कि रुड़की में होगा। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा पूरा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो यू कैन सब्सक्राइब अस बाय टाइपिंग इन योर URL। यू हैव टू टाइप www.youtube.com/friendseducation, or you can also search by this name. You have to type in youtube.com/friends-education. You'll be able to find our videos. You can also follow at Twitter. You have to type twitter.com/FE-education. Instagram पे आप फॉलो करने के लिए you have to type instagram.com/friend-education। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और फेसबुक पे आपको हमें लाइक करने के लिए you have to type fb.com/friendseducation। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।